आज के दिन भक्त लोग उनका ये उत्सव मना करके परम प्रसन्नता से उनका कीर्तन, गायन, पूजन और अभिषेक करके झूला लगा करके भगवान का ये अभिनंदन करते हैं। ऐसी इस वैष्णव पर्व की परंपरा है। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, तो रात्रि में 12 बजे भगवान की जो प्रतिमा है या मूर्ति है उसको पंचामृत के द्वारा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इन पांचों चीज़ों से स्नान करा के भगवान को नया वस्त्र धारण करा के झूले पर विराजमान करना चाहिए। सरकारी नियम के अनुसार रात्रि के 8-9 बजे तक मंदिर को खुला रखा जा सकता है। हमने झूला इत्यादि लगाया है और जो बैठने की व्यवस्था, मानो कोई, वैसे तो हम सत्संग करते थे, पर अगर कोई 5-4 लोग आकर के बैठ कर के कोई भगवान कीर्तन संबंधी बात करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने 6-6, 7-7 फुट की दूरी पर कुर्सियाँ लगाई हैं। हमने सैनिटाइजर व्यवस्था की है, उनका हाथ सैनिटाइजर करवा के उसके बाद वो झूला झुलाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और पूरे विश्व में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ पठानकोट के रेणुका मंदिर के आचार्य भगवती प्रसाद जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जन्माष्टमी को लेकर उनके मंदिर में क्या क्या तैयारियाँ हैं और लोगों को जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ KRT न्यूज़ में। KRT न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है। नीरज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से, जैसा आपने बताया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5200 वर्ष पहले इस पृथ्वी के ऊपर श्री कृष्ण के रूप में आज के दिन अवतार लिया था। इसीलिए उसी उपलक्ष्य में सभी लोग इसको मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है वो पृथ्वी के ऊपर साक्षात भगवान विष्णु का आगमन माना जाता है और आज के दिन भक्त लोग उनका ये उत्सव मना करके परम प्रसन्नता से उनका कीर्तन, गायन, पूजन और अभिषेक करके झूला लगा करके भगवान का ये अभिनंदन करते हैं। ऐसी इस वैष्णव पर्व की परंपरा है। आचार्य जी, जैसे कि अब कोरोना का काल चल रहा है, यहाँ पे कोरोना महामारी बहुत बुरे तरीके से फैल रही है पूरे विश्व में। पहले के समय में जो जन्माष्टमी मनाई जाती थी और आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, उसमें क्या अंतर है? उसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? हाँ, पूर्व समय में जो पिछले वर्षों में जन्माष्टमी होती थी उसमें सुबह से ही रौनक होती थी। भक्तों का और दर्शनार्थियों का आने से जो है तो मंदिरों में शोभा बनी हुई होती थी। इस बार दर्शनार्थी कोरोना के भय से बहुत कम लोग जो है तो आ रहे हैं। साथ में प्रशासन के द्वारा भी ऐसी हिदायत दी गई है कि कोई बड़ा कार्यक्रम मंदिरों में ना किया जाए, तो मंदिरों के बड़े कार्यक्रम लगभग रद्द हो गए हैं और लोगों का भी, बुजुर्ग लोग नहीं आ पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो लोगों का आना भी काफ़ी कम हुआ है इस वर्ष में। उस तरह का जो उमंग और जो उत्साह पर्व पे होती थी वो इस वर्ष में नहीं है। कोरोना के दौर में लोगों की आस्था
कम नहीं पड़ रही, क्योंकि लोग अगर मंदिरों में नहीं आ रहे तो वो घरों में अपने कृष्ण भगवान को वो पूरा पालकी बना के, उनका झूला बना के उनका वो जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो जो लोग अपने घरों में कृष्ण उत्सव मना रहे हैं जन्माष्टमी का, उनके लिए कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनका जो है उनका श्रृंगार करना चाहिए, कैसे उनकी आरती करनी चाहिए, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जहाँ तक हो सके आज के दिन भर व्रत रख के सायंकाल में यथाशक्ति भगवान के को एक सिंहासन पर या झूले पर विराजमान करना चाहिए और कीर्तन भजन के द्वारा या सत्संग के द्वारा अच्छा साहित्य पढ़ करके भगवान के निमित्त मनुष्य को आचरण करना चाहिए। और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, तो रात्रि में 12 बजे भगवान की जो प्रतिमा है या मूर्ति है उसको पंचामृत के द्वारा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीज़ों से स्नान करा के भगवान को नया वस्त्र धारण करा के झूले पर विराजमान करना चाहिए। भगवान को धूप दीप करके उसके बाद माखन और मिश्री का भोग लगा करके झूले में बिठा करके भगवान को झूलारोहण करना चाहिए। और उसके बाद रात्रि में अपने व्रत का फलाहार इत्यादि लेकर के पारायण करना चाहिए। यही सामान्य इसकी विधि है। मंदिरों में नहीं भी जा सकते हैं तब भी घर पे भी मनुष्य इसका बड़े आराम से आचरण कर सकता है। भगवान का छोटा झूला लगा करके उनको जो है तो झूला दे सकते हैं और भगवान का कीर्तन सत्संग घर पे भी किया जा सकता है। आचार्य जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जन्माष्टमी एक गृहस्थ वालों की होती है, जो गृहस्थी में जो लोग होते हैं वो जन्माष्टमी को मनाते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, और एक वैष्णव जन्माष्टमी भी होती है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वैष्णव जन्माष्टमी और जो मनाते हैं लोग और जो गृहस्थ जन्माष्टमी मनाते हैं उनमें क्या अंतर है? जब 2 बार जन्माष्टमी आ जाए, जैसे इस बार में पहले दिन आज 11 तारीख को भी है और कल 12 तारीख को भी है, तो इसमें पहली तिथि स्मार्त कहलाती है और दूसरी जन्माष्टमी वैष्णव कहलाती है। स्मार्त जन्माष्टमी को लोग प्राय ऐसा समझते हैं कि गृहस्थ लोगों को ये करनी है, तो सभी गृहस्थ लोग पहले दिन की जन्माष्टमी को करते हैं। और वैष्णव जो कल बनाई जाएगी वो प्राय जो वैष्णव विष्णु को ही सर्वस्व मानते हैं, जो भगवान विष्णु के निमित्त जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, या जो विधवा हो गई माताएं हैं, या फिर जिन पुरुषों की पत्नियां मृत हो गई हैं, मतलब विदुर जो लोग हैं, या जिन्होंने किसी वैष्णव संप्रदाय के संत के द्वारा दीक्षा ले ली हो, गुरु दीक्षा ली हुई हो, ऐसे लोग वो दूसरे दिन मनाते हैं। सही मायने में जो जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे तक होती है वो स्मार्त कहलाती है। स्मार्त का मतलब गृहस्थ ही नहीं है, स्मार्त का मतलब है जो सभी देवताओं को मानते हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। जो विष्णु को भी मानता है, शिव को भी मानता है, सूर्य को भी, दुर्गा को भी और गणेश को भी, इन 5 देवताओं की आराधना करने वाले लोग स्मार्त कहलाते हैं। तो जितने भी लोग इन 5 को मानते, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो संत हैं, उन्हें प्रायः पहले दिन की जन्माष्टमी ही करनी चाहिए। और जो सिर्फ विष्णु को ही सर्वस्व मानते हैं, एकमात्र जिनका इष्ट विष्णु है, ऐसे लोग, या जिन्होंने अपना सिर मुंडन कर लिया है ऐसे लोग, या जो गले में कंठी धारण करते हैं तुलसी की और जो हर वक्त विष्णु तिलक को धारण करते हैं, ऐसे लोगों को दूसरे दिन करना चाहिए। परंतु व्रत की जो तिथि है वो पहली ही होती है। दूसरी जो तिथि होती है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने का दिवस होता है। जैसे विवाह की तिथि पहले दिन होती है, जब विवाह होकर के घर आ जाते हैं उसके बाद हम फंक्शन दूसरे दिन भी कर देते हैं, कई बार तीसरे दिन भी करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो व्रत है वो तो आज के दिन ही है इस वर्ष में, और कल भगवान श्री कृष्ण का उत्सव है। भ्रम हो जाता है जब भारत सरकार की छुट्टी दूसरे दिन की होती है। भारत सरकार हमेशा छुट्टी दूसरे दिन की ही करती है ऐसे विवाद में, क्योंकि मथुरा वृंदावन में उत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर वैष्णव लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उत्सव को जो है तो दूसरे दिन में मनाया जाता है। यही इसमें भेद है। तो जिन लोगों ने आज व्रत नहीं रखा है, जो हर साल रखते थे व्रत, कि इसी वहम में कि शायद 12 तारीख को व्रत है, तो क्या वो जो जिन्होंने 11 तारीख को व्रत नहीं रखा आज, तो क्या वो आचार्य जी कल रख सकते हैं व्रत?
ऐसा रख सकते हैं, कल भी वो उस व्रत को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्त और वैष्णव का जो भेद है वो हमारे शास्त्रों में अनंत काल से चला आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि हम स्मार्त का ही रखें, वैष्णव व्रत रखने से भी पूर्ण रूप से वो भगवान श्री कृष्ण का व्रत माना जाता है, क्योंकि कल उदय काल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्याप्त रहेगी। और ऐसा शास्त्र मानते हैं कि अगर 2 घड़ी माने 48 मिनट सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है वही तिथि 24 घंटे तक मानी जाती है। तो कल भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी 11:32 तक है। तो कल भी अगर कोई व्रत रखता है तो उसका भी वो व्रत पूरी तरह से स्वीकार माना जाता है। आचार्य जी, एक चीज़ और, अब जैसे कि जन्माष्टमी है, आज मंदिरों में धूमधाम से मनाई जानी थी, बट कोरोना की वजह से ये सब पानी फिर गया लोगों की उम्मीदों पे बोल सकते हैं, बट लोगों की आस्था फिर भी जुड़ी है। मंदिरों में अभी भी कोई श्रद्धालु भगवान जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस जो सरकार की हिदायतें दी हैं उनके अनुसार उनके दर्शन करवाए जा रहे हैं, या फिर मंदिरों में बिल्कुल भी आना वर्जित है? नहीं, मंदिरों में लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्जित है। सरकारी नियम के अनुसार रात्रि के 8-9 बजे तक मंदिर को खुला रखा जा सकता है। हमने झूला इत्यादि लगाया है। और जो बैठने की व्यवस्था, मानो कोई, वैसे तो हम सत्संग करते थे, पर अगर कोई 5-4 लोग आकर के बैठ कर के कोई भगवान कीर्तन संबंधी बात करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने 6-6, 7-7 फुट की दूरी पर कुर्सियाँ लगाई हैं। वो बैठ भी सकते हैं थोड़ी देर और भगवान श्री कृष्ण का झूला झुला सकते हैं। हमने सैनिटाइज़र व्यवस्था की है, उनका हाथ सैनिटाइज़र करवा के उसके बाद वो झूला झुलाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। 2-4 मिनट बैठना है, बैठने की व्यवस्था एक दूसरे से दूरी बना के की हुई है, और उसके बाद वो अपने घरों में जाएंगे। प्रसाद भी हमने खुला प्रसाद नहीं रखा है, फल का ही प्रसाद उनको देंगे ताकि कोई ऐसे उसमें असमंजस की बात ना बनी रहे। आचार्य जी, अपनी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो श्रद्धालु हैं, जो उनको मानते हैं, आप उनके नाम पे कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा भीषण काल आया है जिस समय में हम खुल कर के अपनी भक्ति श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति भावना श्रद्धा और पूजा श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि वो हृदय से होती है। हमारी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, हमारी प्रभु के प्रति आस्था अंदर से होनी चाहिए। अगर हम देवस्थानों में खुल के नहीं भी जा सकते हैं तब भी हमारा चरित्र और आचरण भगवान श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए। जैसा उनका बचपन बड़ा नटखट था, ऐसे ही हमारे जीवन की नटखटता ये बनी रहनी चाहिए। हमारे जीवन में उस प्रकार की खुशी बनी रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 10 वर्ष के बाद अत्यंत संघर्ष को झेला, कंस इत्यादि का वध किया। मैं समझता हूँ कि भगवान के प्रति ऐसी आस्था और हमारे जीवन में ऐसी संघर्ष शक्ति होनी चाहिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने संघर्ष को, बड़े बड़े संघर्षों को दूर किया, ऐसे हमारे भी जो कुमार बच्चे हैं उनमें भी संघर्ष से लड़ने की ताकत आए। युवावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश के पद को संभाला। हम समझते हैं कि द्वारकाधीश में रह करके भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जैसा चरित्र सामने है। सुदामा की जो है तो सेवा की और सुदामा को चराचर का स्वामी बना दिया। हमारे युवा वर्ग में भी ऐसे भाव होने चाहिए कि अगर हम संपन्न हैं तो दूसरे लोगों के प्रति भी हमारी सेवा भावना, दान भावना, दया भावना होनी चाहिए। और उत्तर अवस्था में जो 50 साल के बाद की जो अवस्था भगवान श्री कृष्ण की है, उसमें महाभारत जैसे युद्ध को भगवान ने परिणाम में लाया। ऐसे चरित्र का हमारे अंदर उदय होना चाहिए कि हम देश के हित में, राष्ट्र के हित में अपने और परायों का विचार न करते हुए इस राष्ट्र को, इस देश को संपन्न बनाएं, अच्छा बनाएं, आदर्श बनाएं। ऐसी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पे लोगों को लेनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान करके जिस तरह उन्होंने देश की और दुनिया की सेवा की, तभी आज भगवान को याद किया जाता है। ऐसे ही भाव हमारे लोगों में, अच्छे भावों का उदय होना चाहिए, ऐसी मेरी आकांक्षा है और इच्छा भी है। ये तो थे भगवती प्रसाद रेणुका मंदिर के पुजारी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें आज जन्माष्टमी के उत्सव पर मनाने के लिए हमें बताई हैं। हमारे दर्शक को ये जो उन्होंने जानकारी दी है ये शायद बहुत फलदायक होगी। और उन्होंने एक बात और बोली है कि जो पूजा होती है वो मंदिरों में जाके नहीं बल्कि अपने हृदय से, अपने दिल से होती है।
मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।